वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए तेलुगु लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म 14 डेज गर्लफ्रेंड इंट्रो। तो कहानी की शुरुआत में आदर्श नाम का एक यूट्यूबर होता है जिसके यूट्यूब चैनल पर 345 सब्सक्राइबर्स होते हैं। वो अपने व्यूवर्स को पहले तो आहना नाम की लड़की से इंट्रोड्यूस करवाता है जो कि बाय प्रोफेशन इंजीनियर है और खुद को प्रॉब्लम सॉल्वर समझती है। फिर वो हर्षा से मिलवाता है जो कि एक फिल्म मेकर है और वो खुद को प्रॉब्लम क्रिएटर समझता है। वहीं आदर्श खुद को प्रॉब्लम नेगोशिएटर समझकर इनके बीच की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है। पर जब वो आहना से पूछता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है तो वो कहती है कि मेरे पास तो कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। वहीं जब वो हर्षा से पूछता है तो वो कहता है कि मेरा कुछ ना कुछ कहना ही बेहतर होगा। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों कि ये दोनों कपल रह चुके हैं, इसीलिए आइए देखते हैं इनके बीच प्रॉब्लम क्या हुई थी असल में। तो कुछ महीने पहले की बात है। अब एक दिन आदर्श देखता है कि उसके यूट्यूब चैनल का फिल्म मेकर ऑफिस में बैठकर डेटिंग ऐप चला रहा है। तो वो नोटिस करता है कि हर्षा का किसी आहना नाम की लड़की से मैच हो गया है। फिर क्या था दोस्तों, दोनों दिन रात धुआंधार चैटिंग स्टार्ट कर देते हैं। कुछ ही दिनों के बाद दोनों कॉल पे भी घंटों घंटों तक बातें करने लगते हैं। इसके बाद रेस्टोरेंट वगैरह में मिलने जुलने का सिलसिला होता है शुरू। फिर एक दिन दोस्तों, एक दिन आहना के घर वाले किसी शादी को अटेंड करने के लिए आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं। तो आहना इसी मौके का फायदा उठाकर शाम को अपने घर पे पार्टी रख लेती है जिसमें वो अपने बहुत सारे फ्रेंड्स और अपने लवर हर्षा को भी इनवाइट करती है। ये लोग जमकर पार्टी करते हैं और फिर सारे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, मगर हर्षा इस चांस को खोना नहीं चाहता था और वो आज की रात यहीं पर स्टे करने की सोचता है। घर पूरा खाली और दो चाहने वाले अकेले, ऊपर से शराब के नशे में तो ये दोनों खुद पे कंट्रोल भी नहीं कर पाते और हो जाते इंटीमेट। अगली सुबह जब ये जागते हैं तो हर्षा को आहना अपने घर जाने को कह देती है, मगर हर्षा कहता है कि तुम्हारे घर वाले तो कुछ दिनों के बाद आने वाले हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कुछ और दिन तुम्हारे साथ गुजारूं? मैंने अपनी मॉम से भी कह दिया है कि मैं आदर्श भैया के साथ हूँ तो वो भी परेशान नहीं होंगी। मगर आहना नहीं मानती और कहती है चाहे तो फिर कभी मिलने आ जाना, मगर अभी प्लीज तुम चले जाओ क्योंकि आधे घंटे में मेरी मेड की एंट्री होगी और वो किसी शेरलॉक होम्स से कम नहीं है। उसे जहाँ पता चला कि मैंने अपने घर पर लड़कों को बुलाया तो पूरे अपार्टमेंट में हल्ला मचा देगी वो। अब जैसे ही आहना हर्षा को गेट तक छोड़ने जाती है वैसे ही उसे डोरबेल की आवाज आती है। बाहर आहना के पेरेंट्स होते हैं दोस्तों और ये जानकर दोनों की सिट्टी पिट्टी गोल। आहना हर्षा से कहती है कि देखो अब तो तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा कैसे भी करके। हर्षा एक बार को सोचता है कि वो खिड़की से भाग जाए, मगर खिड़की से बाहर ताकते ही उसकी तो रो कांप जाती है क्योंकि आहना का घर तो काफी ऊंचाई पे है। अब अगर यहाँ से वो कूदा तो नीचे उसकी टूटी फूटी लाश ही बचेगी। ये सोचकर वो पीछे हट जाता है, पर आहना की भी डर के मारे हालत खराब होती है, इसलिए वो कहती है कि प्लीज कुछ करो यार, तुम्हें कहीं तो छिपना होगा, एक काम करो तुम कबर्ड में छिप जाओ। अब हर्षा दोस्तों छिप जाता है कबर्ड में और आहना ब्रश लेकर मुंह में रख लेती है और ब्रश करने की एक्टिंग करते हुए दरवाजा खोल देती है और अपने घर वालों से कहती है वो मैं वॉशरूम में थी ना इसलिए दरवाजा खोलने में टाइम लग गया। जिसपे उसकी मॉम उसे टोकती भी है कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है मैडम, तुम बिना टूथपेस्ट के ब्रश कर रही हो क्या? और तब आहना बात काटते हुए पूछती है एक बात बताइए आप लोग शादी में इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो उसकी माँ कहती है कि अरे कोरोना के चक्कर में शादी कैंसिल करवा दी गई है, दरअसल दूल्हा एनआरआई था और वो कोरोना इन्फेक्टेड निकल गया इसलिए हमें वापस आना पड़ा। अच्छा अब ये सब छोड़ो, सबसे पहले अपने पापा और दादा के लिए चाय बना दो। तो वो चाय बनाने लग जाती है। उधर कबर्ड में दोस्तों हर्षा का तो दम घुट रहा होता है, इसलिए वो आहना के वॉशरूम में घुसकर दरवाजा कर देता है अंदर से बंद। मगर किस्मत तो देखिए, बाहर वाले वॉशरूम में उसके डैड गए हुए हैं तो उसकी मॉम आहना वाले वॉशरूम में शावर लेने के लिए जाने ही लगती है, मगर दरवाजा अंदर से बंद है। तो वो शॉक क्योंकि आहना तो किचन में है, तो फिर बाथरूम में कौन? इसलिए वो पूछती है कि तुम्हारे वॉशरूम में कौन है? तो आहना डर के मारे कह देती है स्वाति है माँ, स्वाति। दरअसल कल रात आप लोग नहीं थे ना तो मुझे अकेले डर लग रहा था, मैंने स्वाति को घर पे बुला लिया था। मॉम कहती है वो तो ठीक है मगर स्वाति अंदर सो गई है क्या? हमारे आए हुए आधा घंटा हो गया है, वो अभी तक वॉशरूम में, क्या हो गया, क्या कर रही है वो? तब आहना जल्दी से स्वाति को कॉल करके मैसेज रीड करने को कहती है और फिर उसे वो मैसेज में कहती है कि सुनो सुनो तुम मुझे अभी एक वॉइस मैसेज सेंड करो जिसमें तुम ये कहोगी कि आंटी मैं बस 10 मिनट में आई, मैं नहा रही हूँ, बस ये कहना। तो स्वाति ऐसा ही करती है और फिर उसकी वॉइस मैसेज को आहना हर्षा को सेंड कर देती है और हर्षा वो ऑडियो प्ले कर देता है। जिसके बाद आंटी जी कहती हैं कि पता नहीं ये कितना देर करेगी। तभी आहना के डैड अपने वॉशरूम से नहा धोकर निकल जाते हैं काम पे जाने के लिए, तो आंटी जी उसी वॉशरूम में चली जाती है। तब तक में आहना चुपके से स्वाति को अपने घर पे भी बुला लेती है। दरअसल दोस्तों स्वाति और आहना दोनों ही एक ही बिल्डिंग में रहा करते हैं और तब तक में हर्षा आहना के बेड के अंदर छिप जाता है। तभी उसे आदर्श का कॉल आता है कि भाई तू काम पे कब आएगा? वो कहता है कि यार अभी काम पे आने की हिम्मत नहीं है मेरी। तो वो हर्षा को वीडियो कॉल करता है और पूछता है इतना अंधेरा क्यों है, आखिर कहाँ हो तुम?
तो वो कहता है कि भाई मैं फंस चुका हूँ यार, अभी मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता। तभी अहाना और स्वाति रूम में आ जाते हैं और हर्षा को यहाँ वहाँ ढूंढने लगते हैं। तब अहाना एक बार अपने बेड खोलकर चेक करती है और उससे वो वहाँ पर मिल जाता है। इसके बाद वो बाहर निकलकर आराम से चिल करने लगता है। तो स्वाति कहती है तुम्हें अपने घर नहीं जाना क्या? हर्षा कहता है मैं तो पूरी जिंदगी अहाना के साथ ऐसे ही रहने को तैयार हूँ। तो अहाना उसे तकिया फेंक कर मारती है कि चुप हो जाओ और चिल्लाती भी है। तब हर्षा भी कहता है कि क्या कर रही हो, तुम्हारे घर वाले आ जाएंगे, देखो तुम तो खुद को प्रॉब्लम सॉल्वर मानती हो ना, तो करो ना प्रॉब्लम सॉल्व। जिसमें अहाना चिढ़ते हुए कहती है मैंने ऐसी प्रॉब्लम कभी फेस नहीं की समझे। फिर हर्षा कहता है कि ठीक है, रात में सबके सोने के बाद मैं चला जाऊंगा यहाँ से। और तब तक दोस्तों हर्षा को अहाना के बेड के अंदर ही छिपना पड़ता है। उसकी मॉम परेशान होकर कॉल भी करती है कि कहाँ गए बेटा, तुम क्यों नहीं आए घर अभी तक? तो हर्षा झूठ कह देता है कि मैं तो आदर्श भैया के साथ हूँ, उनके कंटेंट को लेकर कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ माँ, उनका यूट्यूब चैनल है ना। फिर वो जल्दी से आदर्श भैया को भी कॉल करके सारी सच्चाई बता देता है कि मैं अहाना के घर पे फंस चुका हूँ भैया, और मैंने अपनी मॉम से कह दिया है कि मैं आपके साथ हूँ, आपके कंटेंट को बनाने की प्लानिंग कर रहा हूँ, प्लीज संभाल लेना। अब रात की बात है, अहाना चुपके से अपनी मॉम डैड को चेक करती है, देखती है कि वो आराम से अपने कमरे में सो रहे हैं, पर उसके दादाजी उनको नींद नहीं आ रही होती है। तो वो हॉल रूम में ही टीवी देख रहे होते हैं। काफी देर तक इंतजार करने के बाद दादाजी भी सो जाते हैं और तब अहाना हर्षा को लेकर निकलती है। धीरे 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 से दरवाजा खोलकर उसे भगाना चाहती है, मगर ये क्या दोस्तों, दरवाजा तो खुलने का नाम ही नहीं लेता। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बाहर से मेन गेट लॉक कर दिया हो। हर्षा भी काफी खींचातानी करता है मगर दरवाजा नहीं खुलता। तो गुस्से में हर्षा दरवाजे पे लात मार देता है, जिसकी वजह से दादाजी उठकर बैठ जाते हैं और तब उसे फिर से छिपना पड़ता है। और अहाना तो दादाजी के सामने एक्टिंग करती है कि मुझे भी नींद नहीं आ रही दादाजी, तो मैं टीवी देख रही हूँ, लगता है टीवी की आवाज से आप डिस्टर्ब हो गए, आप एक काम कीजिए ना, अंदर सो जाइए कमरों में। लेकिन दादाजी उठकर कमरे से एक हर्बल नींद की दवा लेने के लिए जाते हैं। तब तक में दोस्तों हर्षा फिर से अहाना के रूम में छिप जाता है। इसके बाद अहाना कहती है कि आज तो तुम्हारा बाहर जाना अब पॉसिबल नहीं लग रहा, कल ट्राई करेंगे, अब जाओ सो जाओ। फिर जैसे ही वो अहाना के साथ सोने के लिए बेड पे आता है तो वो बिस्तर और तकिया नीचे फेंक कर कहती है तुम्हें नीचे सोना होगा, जिससे हर्षा को तो मुंह बन जाता है। फिर अगली सुबह उसकी नींद शोर शराबे से खुलती है। दरअसल अहाना के डैड बिल्डिंग के सेक्रेटरी से झगड़ रहे होते हैं, क्योंकि सेक्रेटरी ने दरवाजे के बाहर लॉक लगा दिया था। उनका कहना होता है कि आप लोग कोरोना इन्फेक्टेड लोगों से मिलकर आए हो, इसीलिए आप लोगों को क्वारंटीन करना बहुत जरूरी है, आपके बाहर निकलने से दूसरे लोग भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। वहीं अहाना के डैड कहते हैं कि मैं एक लॉयर हूँ, मेरी कमिश्नर से भी अच्छी जान पहचान है समझे, मैं ये सारी चीजें पूरी बिल्डिंग अथॉरिटी को श्योर कर दूंगा। अब इससे हर्षा और अहाना दोनों परेशान हो जाते हैं कि ये कोरोना वायरस कौन सी बला है। वो थोड़ा ऑनलाइन सर्च करते हैं। फिर आदर्श भाई को कॉल लगाता है, पर कॉल उनके टीम का एक मेंबर उठाता है। जब उसे हर्षा अपनी प्रॉब्लम बताता है ना, तो वो कहता है कि भाई हर लड़के का ड्रीम होता है अपने गर्लफ्रेंड के घर पे फंस जाने का, अरे तुम एंजॉय करो, टेंशन क्यों ले रहे हो। हर्षा भी रियलाइज करता है कि ये ड्रीम नहीं भाई, नाइटमेयर है। अब तो जब तक दरवाजा नहीं खुलता तब तक हर्षा को यहीं छुप कर रहना होगा। अहाना तो रूम में ही खाना वगैरह बढ़ा कर लेकर आ जाती है और हर्षा को मस्त खिलाती पिलाती है, मगर अब 24 घंटे साथ रहने की वजह से इन्हें एक दूसरे से चिढ़ मचने लगती है। ये एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं इस सिचुएशन के लिए। वहीं कुछ दिनों के बाद अहाना को लगता है कि मैंने अपने पेरेंट्स की दी हुई फ्रीडम का मिसयूज किया है, इसलिए मुझे ये पनिशमेंट मिली है। तब हर्षा अश्योर करता है कि नहीं, तुम्हें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ ही अपना फ्यूचर भी देखता हूँ। बस मुझे डर है कि अगर तुम्हारे घर वालों ने मुझे पकड़ लिया तो वो हमारे रिश्ते को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो हमें नीची नजरों से देखेंगे। और जब अहाना कहती मुझे तो काफी डर लग रहा है, वो मुझे डांटेंगे इसका मुझे डर नहीं, मगर उन्हें कितना हर्ट होगा ये सोचकर मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। कुछ दिनों के बाद हर्षा जब सुबह जागता है तो हैरान, क्योंकि घर पे कोई नहीं, अहाना भी नहीं। फिश टैंक पे एक नोट चिपका होता है जिसमें अहाना ने लिखा होता है हमें कोविड आइसोलेशन के लिए भेजा जा रहा है, पूरा अपार्टमेंट खाली है, तुम आराम से यहाँ रह सकते हो। ये जानकर हर्षा तो खुशी के मारे पूरे घर में नाचने लगता है। फिर जब वो दरवाजे को खोलता है तब उसे रियलाइज होता है कि यार मुझे जागने में लेट हो गया, बिल्डिंग अथॉरिटी वालों ने फिर से घर में बाहर से लॉक लगा दिया। अब तो अहाना भी नहीं, हर्षा की देखभाल करने के लिए तो क्या होगा। इसीलिए वो तुरंत ही कॉल कर आदर्श भाई से हेल्प मांगता है। वो आते भी है। घर की डुप्लीकेट चाबी अहाना ने आदर्श के लिए रख दी थी, वो उसे फेंक कर आदर्श भाई को दे देता है। पर दिक्कत ये आ गई है कि दरवाजे पे एक नहीं बल्कि दो लॉक लगे हुए हैं। एक तो बिल्डिंग वालों ने लगाया, दूसरा अहाना की मॉम ने। इसलिए आदर्श अहाना को कॉल करता है तो वो बताती है कि दरअसल हमें 14 दिन हॉस्पिटल में क्वारंटीन के लिए भेजा गया है। मैंने आते टाइम तुम्हें उठाने की कोशिश भी करी, पर तुम तो घोड़े बेचकर सो रहे थे, तो अब तुम्हें और 14 दिन वहीं रहने होंगे। अब घर पर जो कुछ बचा होता है उसे खाकर हर्षा काम तो चलाने लगता है, मगर अहाना के दादाजी और उसके डैड की कबर्ड तो लॉक है दोस्तों। और हर्षा तो यहाँ पर रुकने के इरादे से आया नहीं था जो वो कपड़े साथ लेकर आता, इसीलिए अब उसे अहाना के टॉप पहनकर ही काम चलाना पड़ रहा है। जल्दी खाने पीने की चीजें भी खत्म हो जाती है घर पे।
तो वो कॉल करके आदर्श भाई से हेल्प मांगता है। तो आदर्श पीपी किट पहनकर बिल्डिंग में गार्ड से ये कहकर एंट्री लेता है कि मैं आरोग्य सेतु की ओर से आया हूँ ये देखने के लिए कि यहाँ पे कोविड की गाइडलाइंस फॉलो हो रही हैं या फिर नहीं। साथ ही वो कहता है कि अगर कोविड से जुड़ी और जानकारी चाहिए तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है क्रिएटर किस। इसके बाद वो अपना खाना पॉलिथीन में बांधकर खिड़की से फेंक देता है। रास्ते में जब आदर्श को पुलिस वाले रोकते हैं तो वो खुद को प्रेस का आदमी बता देता है और जब पुलिस वाले उसकी स्कूटी की चाबी साइड में लगवाते हैं तो आदर्श दोस्तों अपनी स्कूटी की डुप्लीकेट चाबी लगाकर हो जाता है फरार। तो इस तरह कुछ दिन तो गुजरते हैं और फिर एक दिन आहना हॉस्पिटल में प्रेगनेंसी किट ले रही होती है। तभी वहाँ के फीमेल डॉक्टर से वो टकरा जाती है जिससे उसका प्रेगनेंसी किट गिर जाता है और डॉक्टर वो देख भी लेती है। तो वो आहना की प्रेगनेंसी चेक करके बताती है तुम प्रेग्नेंट हो, मगर फिर भी आहना प्रेगनेंसी किट से दोबारा चेक करती है इस उम्मीद में कि शायद रिजल्ट्स नेगेटिव आ जाए। पर नहीं दोस्तों, रिजल्ट तो पॉजिटिव ही आता है जिससे आहना हो जाती है परेशान कि अब क्या करो। तब वो फीमेल डॉक्टर कहती है देखो मैं तुम्हें जज नहीं कर रही, मगर तुम्हें आगे अब जो भी फैसला लेना है मैं सजेस्ट करूंगी कि उस फैसले में तुम अपने पेरेंट्स को इंक्लूड करो। फिर कुछ दिनों के बाद इनका 14 दिन का क्वारंटीन कंप्लीट हो जाता है और जब आहना अपनी फैमिली के साथ वापस घर आती है तो हर्षा का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो आहना को अकेले में हग वगैरह करके कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, पर आहना के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, साथ ही उसकी आंखों में आंसू भी है। तो हर्षा पूछ लेता है क्या बात हो गई। वो कहती है रिजल्ट पॉजिटिव आए। हर्षा कहते तुम्हें कोरोना हो गया है क्या। तो वो कहती है मैं प्रेगनेंसी रिजल्ट की बात कर रही हूँ, समझे। हर्षा हो जाता है शॉक्ड और कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, हमने तो सिर्फ एक ही बार किया था और उस दिन भी मैंने प्रोटेक्शन यूज किया था, तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो। आहना को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है मुझे लगा था हम कोई रास्ता निकालेंगे मगर तुम हो कि मुझ पे डाउट कर रहे हो। इतना कहते हुए वो कॉलर पकड़कर हर्षा को अपने कमरे से निकाल देती है और अपने घर से भी जाने को कह देती है। और ये चीज आहना के पेरेंट्स देखकर हो जाते हैं शॉक। उन्हें तो हर्षा के बारे में कुछ अता पता था ही नहीं। वो पूछने लगते हैं कि ये कौन है और हमारे घर पे क्या कर रहा था। तब आहना रोने लगती है और रोते हुए ही अपने पेरेंट्स को सारी सच्चाई बता देती है। तो आहना के डैड मार पीट करके हर्षा को घर से निकाल देते हैं और कहते हैं कि दोबारा हमारे घर के पास दिखे ना तो बुरा होगा। मैं चाहूँ तो तुम्हें जिंदगी भर जेल में सड़ा सकता हूँ, मगर इससे मेरी बेटी की बदनामी होगी, इसलिए इस बार बस तुम्हें कोर्ट कर छोड़ रहा हूँ, निकलो यहाँ से। अब अपना सूजा हुआ मुंह लेकर जब हर्षा अपने घर आता है तो वहाँ उसकी मॉम उससे बस जानना चाहती है कि बेटा इतने दिनों से कहाँ थे और ये हालत कैसे हुई। पर हर्षा अपनी मॉम को कुछ नहीं बताता। वो कई दिनों तक बस रोता रहता है। उसे आहना के साथ बिताए गए पल याद आते हैं। साथ ही उसको चिंता भी होती है कि आहना अपनी फैमिली को कैसे फेस करेगी। अब हर्षा को देखकर उसकी मॉम को भी उसकी बड़ी चिंता होती है और वो कॉल करती है सीधे आदर्श को और उससे जानना चाहती है कि अचानक हर्षा को क्या हो गया, वो इतना बदला बदला सा क्यों है। तब आदर्श उन्हें आहना और हर्षा की रिलेशनशिप के बारे में सब बता देता है। साथ ही हर्षा की मॉम वही डॉक्टर है दोस्तों जिन्होंने आहना का प्रेगनेंसी टेस्ट किया था, इसलिए वो समझ जाती है कि आहना को इस हाल तक पहुंचाने वाला उनका ही बेटा है। उन्हें बड़ा गुस्सा आता है और वो जाकर हर्षा को एक झापड़ भी लगाती है, पर हर्षा अपनी माँ को हक करके रोने लग जाता है। जिसके बाद उसकी मॉम हर्षा को लेकर जाती है आहना के घर। वहाँ इन दोनों को साथ में देखकर आहना के डैड हैरान हो जाते हैं। तो वो बता देती है कि ये मेरा ही बेटा है, मुझे पता है कि आप इससे नाराज हैं, मगर इन्होंने गलती तो कर ही दी है भाई साहब, अब बैठकर इस मामले को हल निकालेंगे तभी समझदारी होगी। तो इधर हर्षा की मॉम आहना के पेरेंट्स से बात करती है। वहीं हर्षा जाकर आहना से कहता है कि मैं तुमसे अभी भी सच में प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं इस बच्चे को दुनिया में लाना चाहता हूँ, मैं तुम दोनों की पूरी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ। आहना सुनकर इमोशनल हो जाती है। वहीं हर्षा एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, वहीं वो काफी क्रिएटिव भी है। तो आहना के पेरेंट्स भी इनके लिए मान जाते हैं, मतलब इनकी शादी के लिए। और कुछ महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है दोस्तों, जिसमें हम हर्षा और आहना को उसकी कंप्लीट फैमिली के साथ खुश देखते हैं। इन दोनों की मतलब ये प्यारी सी बेटी है और सब कुछ कुशल मंगल चल रहा है। इसी के साथ ये मतलब छोटी सी मूवी खत्म हो जाती है। आगे आप बताइए आपको मजा आया क्या, कुछ अलग था वैसे। ध्यान रखेगा अपना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।